धैर्यवान पुरुष स्वयं को संसार से जकड़ा हुआ नहीं समझता। वस्त्र हमने इस शरीर में पहने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये वस्त्र हमारे शरीर से चिपक गए हैं और कभी उतरेंगे नहीं। ऐसे ही जो जीवात्मा इस शरीर में है, उस जीवात्मा ने शरीर रूपी पंच तत्व का पचरंग चोला ये पहन लिया है, लेकिन वो इससे चिपकी हुई नहीं है कि यह शरीर रूपी वस्त्र कभी इससे अलग ही नहीं होगा। इस प्रकार एक योग आत्मा पुरुष, योगी पुरुष, धैर्यवान पुरुष स्वयं को शरीर से अलग समझता है। जैसे हम सब इन वस्त्रों को जो हमने पहने हैं शरीर से अलग समझते हैं, अलग है ही, तो इन वस्त्रों का हम ध्यान अवश्य रखते हैं, ये गंदे ना हो जाएं, अपवित्र ना हो जाएं, किंतु इनमें बच्चों की तरह लिप्त नहीं होते। मैं तो छोटी बच्ची का, मैं तो गुलाबी वाला फ्रॉक पहनूंगी, नहीं तो ये लोट-पोट हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। जैसे जैसे आयु बढ़ती मनुष्य को समझ आती चली जाती है। ऐसे ही जो मनुष्य योग मार्ग में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, साधना आराधना में लगे रहते हैं, उनको समय समय पर दिव्य अनुभूतियां होती हैं। कभी वे अपने आप को सितारों में पाते हैं, कभी देवगणों के बीच पाते हैं, कभी शरीर से अलग हुआ स्वयं को देखते हैं, तो वे समझ जाते हैं मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैंने ऊपर से ओढ़ा हुआ वस्त्र है। तो एक शांत आत्मा वाला पुरुष, योगी पुरुष, साधक अपने को जगत से बंधा हुआ नहीं समझता, वो इससे स्वतंत्र है, शरीर से स्वतंत्र है। ये मन, ये बुद्धि भी हमें काम करने के लिए इस संसार में उपकरण की तरह दी गई हैं। ये आत्मा इस मन और बुद्धि से भी परे है, क्योंकि हम मनुष्य के शरीर में हमारा एक समाज है, उसके विषय में हम सोचते हैं। लेकिन हमारी जीवात्मा आज ही अभी शरीर को छोड़ के देवलोक में चले जाए, देवताओं के मध्य, हम ऐसा नहीं सोचेंगे जैसा मनुष्य समाज में हम सोचते थे। वहां जाके हमारी सोच बदल जाएगी, वहां हमारा स्तर देवगणों जैसा हो जाएगा।